अगर मैथमेटिक्स कोई भी यहां जानता होगा, कोई स्टूडेंट होगा, तो उसको पता होगा हमने इसी तरह से काम किया। हमने एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी, फिर हमने निचले पार्ट में एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी किया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो निशान है जो हमने बनाया अपनी शरीर के अंदर, वो अनंत कहलाता है। अगर आप इसको इन्वर्टेड रूप में देखेंगे तो अनंत है ये, इनफाइनाइट। अनंत का मतलब होता है जिसका ना कोई आदि हो और जिसका ना कोई अनंत है, वो अनंत हो गया। यानी कि ना तो स्टार्टिंग है, नो बिगिनिंग नो एंडिंग, तो इसको हम लोग अनंत कहते हैं। हम अपने अंदर इसी तरह की ऊर्जा का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, अनंत ऊर्जा। तो अनंत ऊर्जा हमें मिलेगी कैसे? ये इनफाइनाइट सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ मोटिवेशन, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी मुझे मिलेगी कैसे? बड़ा सिंपल सा गणित बताने जा रहा हूं, और इसकी खोज भारत में हुई है। हमारे लोग इसको मैथमेटिक्स की देन कहते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी, मेटाफिजिक्स की बहुत बड़ी बात वो कह के चले गए। आज छोटे से बालक को भी ये बात पता, अगर आपने 10th भी पढ़ा होगा, कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम डिनोमिनेटर को शून्य यानी जीरो कर दें, शून्य अर्थात जीरो कर दें, तो हमें क्या मिलता है आउटपुट? अगर हम किसी भी जो है वो एक संख्या है, उसको अगर हम शून्य से विभाजित कर दें, डिवाइड कर दें, तो बहुत सिंपल से जानते हो इनफाइनाइट मिलता है। और आप जानते हैं कि शून्य की खोज भारत में हुई है। और हम अनंत ऊर्जा की बात कर रहे हैं, हम चक्र ऊर्जा की बात कर रहे हैं। अब मैथमेटिकली मैं प्रूव करने जा रहा हूं, उस बात की गहराई समझो। हम में से हर कोई अनंत चाहता है कि अनंत ऊर्जा, अनंत मोटिवेशन, अनंत जोश। कहते हैं ना कि इनफाइनाइट मुझे जोश है, अंतिम समय तक मैं लड़ना चाहता हूं, जब तक हार मेरे सामने घुटने ना टेक दे, मैं अंतिम समय तक लड़ना चाहता हूं। और ये लड़ाई हर पल है, ये नींद से है, थकान से है, आसपास होने वाले शोर से है, आसपास कही जाने वाली निगेटिव बातों से। अनंत लड़ाई है ये। तो ये अनंत कौन नहीं चाहता है कि अनंत ऊर्जा मुझे मिले, अनंत मोटिवेशन मिले, अनंत जोश मिले? अनंत मिलेगा कैसे? क्योंकि इसकी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन भारतीय दर्शन और भारतीय गणित में इसके बारे में बता दिया गया है। तो एक समय जब आप उच्चतम अवस्था में पहुंचते हैं और भारतीय गणित और भारतीय दर्शन जहां एक साथ इकट्ठा होता है, वो ध्यान योग के रूप में जब आता है, तो कहता है शून्य ही अनंत तक पहुंचने का रास्ता है। When you become zero, when there is a zero inside you, you become infinite. कि संसार के विषय, न्यूमरेटर की जगह संसार के विषय रख दो। बड़ी गूढ़ बात कह रहा हूं, तमाम वैदिक, साइंटिफिक, वेस्टर्न को पढ़ने के बाद कह रहा हूं कि अगर तुम अपने जितने भी सांसारिक विषय हैं, जितने भी सांसारिक विषय हैं, अगर तुम शून्य को प्राप्त कर लेते हो, उसको विभाजित कर देते हो, तुम अनंत हो जाओगे। अर्थात शून्य क्या है? तुम्हें अनंत पाना है तो तुम्हें शून्य पाना पड़ेगा। तुम्हें अनंत पहुंचना है तो तुम्हें शून्य हो जाना पड़ेगा। यही ध्यान है, शून्य ध्यान है। अनंत तुम्हारा डेस्टिनेशन है। अनंत को पाने के लिए, अनंत ऊष्मा, अनंत जोश, अनंत ऊर्जा पाने के लिए तुम्हें शून्य होना पड़ेगा। शून्य क्या है? व्हाट इज अ जीरो? न भूतो न भविष्यति। यानी जिस क्षण मैं हूं, ब्रह्म हूं, जिस क्षण मैं हूं, न मेरा कोई अतीत, न मेरा कोई भविष्य। मैं सिर्फ अपनी श्वास के साथ आ रहा हूं और अपनी श्वास के साथ जा रहा हूं। मेरा जीवन ही इतना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मैं इसी श्वास में जीवित हूं। अतीत की जितनी भी चीजें हैं उनसे मुक्त हो चुका हूं। तो क्या होता है, बड़े बड़े सन्यासी वैराग्य लेकर घर परिवार छोड़कर जंगलों और हिमालय चले जाते थे कि सांसारिक मोह से पहले मुक्त हो, कि शाम को सब्जी लेकर आनी, क्या करना है, एक छोटी सी बात है। भविष्य की कोई चिंता नहीं, बिजनेस नहीं करा, तो वो योगी मुनि के रूप में बैठते थे। क्योंकि शून्य होने के लिए तुम्हें अतीत और भविष्य से मुक्त होना पड़ेगा। जैसे ही तुम मुक्त हो गए, तुम शून्य हो जाओगे, और जैसे ही तुम शून्य हो गए, तुम्हारे अंदर अनंत पैदा हो जाएगा। तुम अपने सारे विषयों को शून्य से विभाजित कर दोगे, तुम अनंत हो जाओगे, तुम अनंत हो जाओगे। ये देन, ये बहुत बड़ा, जिसको हम बहुत लंबे समय तक इंटरप्रेट नहीं कर पाए,
भारतीय दर्शन, भारतीय परंपराओं के पूरे विश्व को यह बहुत बड़ी देन है। आने वाला समय जब इस पर रिसर्च करेगा, इस पर बात करेगा, तो हम आध्यात्मिकता को विज्ञान से जिस दिन जोड़ने का तरीका जान पाएंगे, उसी दिन पूरे मानवता की भलाई कर पाएंगे। पश्चिम कहता है कि उसके पास विज्ञान है, प्रयोगशाला में स्थित करने वाला विज्ञान है। हम कहते हैं हमारे पास आध्यात्म है। लेकिन आध्यात्म और विज्ञान को जोड़ने का ब्रिज मिसिंग हो गया है। हमने इस ब्रिज को जिस दिन पकड़ लिया, उसी दिन मानवता उच्चतम अवस्था में चली जाएगी। और वो ब्रिज यही कहता है कि तुम शून्य को खोजो, अनंत अपने आप मिल जाएगा। ओशो इसको कहते हैं होश में रहना। होश में रहने का मतलब, मैं खा रहा हूं तो मैं सिर्फ खा रहा हूं। हर निवाले, उस पर होने वाला स्वाद, उसमें निकलने वाली लार, ओशो कहते हैं बस हर चीज का स्वाद करो। हवा चल रही तो मेरे शरीर को स्पर्श, मैं सिर्फ हवा के बारे में सोचूं, मैं हवा को महसूस करूं, आनंदित हूं, मैं होश में हूं, मैं जो कर रहा हूं वो होश में कर रहा हूं, मैं इस क्षण हूं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कहते हैं, जो सबसे परम है। अर्जुन को कहते हैं स्थिर प्रज्ञ, कि जिस व्यक्ति ने इस अवस्था को हासिल कर लिया उसको स्थिर प्रज्ञ कहा। तो हम भी पढ़ते चले आए, लेकिन मन था जो खोज रहा था विज्ञान, खोज रहा था कि पश्चिम अपने विज्ञान पर अपना इतना इतराता घूमता है, हमारा आध्यात्म बहुत ऊंचा है, ब्रिज कहां है? स्थिर प्रज्ञ किसको समझाऊंगा? लो समझ लो, बड़ा सिंपल है कि सांसारिक विषयों को मैं शून्य कर दूं, मैं शून्य में समा जाऊं, मैं अभी सिर्फ यही हूं। जैसे कई लोग अपनी समस्याओं के बारे में कह रहे हैं। किसी ने कहा कि सर मुझे मेरा दिमाग भटकता है, कोई कह रहा है सर ये दिक्कत हो रही है, सर कोई कह रहा है पढ़ने में मन नहीं लग रहा। वो जानते हो क्या कह रहा है? वो यहां नहीं है, वो शून्य नहीं हो सकता, वो अतीत की यादों में है। इस समय मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बातें उस तक कितनी पहुंच रही हैं, वो कितना आध्यात्म को जी रहा है, इसके अतिरिक्त वो सब कुछ कह रहा है। तो वो अपने अतीत के बंधनों से मुक्त ही नहीं पाया। जो मुक्त नहीं है वो शून्य कहां होगा? शून्य यानी सिर्फ इसी क्षण रहना। तो आप जितना शून्य होते जाओगे, आपके अंदर उतना अनंत पैदा होता जाएगा। यह है मैथमेटिक्स, यह है विज्ञान और दर्शन के बीच का ब्रिज। तो हमें क्या करना है? अपने अंदर शून्य पैदा करना है। हमें अपनी श्वसन क्रिया के साथ स्थिर प्रज्ञ होना है, हर स्थिति में अविचलित रहना है। यही ध्यान हमें सिखाता है। इसी की प्रैक्टिस ध्यान है। बहुत सामान्य भाषा में प्रति क्षण, प्रतिदिन, प्रतिपल शून्य हो जाना ही ध्यान है। तो चलिए शून्य की यात्रा शुरू करते हैं। जीरो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि यही शून्य तुम्हें अनंत की तरफ लेकर जाएगा। तो क्या करना है? आज फिर से प्रैक्टिस करनी है। समझ में आई मैथमेटिक्स? शांत होकर बैठे, और अब आपको ध्यान की प्रक्रिया समझ में आ चुकी होगी। मुझे क्या करना है? ध्यान क्या है? ध्यान किसी चीज से भागना नहीं है कि भाई परेशानी हो रही है, दुख में है, तकलीफ है, भाग जाएंगे। ये ध्यान नहीं, ये पलायन कहलाता है। ये ध्यान नहीं है। ध्यान क्या है? आज पता चल गया, मुझे अनंत पाना है। अनंत पाने का नियम, मुझे शून्य हो जाना है। मैं शून्य हो जाऊंगा, मेरे अंदर अनंत पैदा हो जाएगा। अर्थात इस क्षण के पहले कोई भी क्षण नहीं था। तो मुक्त करने की कोशिश करो खुद के अंदर। ना तुम्हें कोई दुख है, ना तुम्हें कोई तकलीफ है, ना तुम किसी को जानते हो। तुम सिर्फ तुम हो, तुम एकाकार हो। तुम अपने इस ब्रीथ के साथ ही अपने जीवन अंदर प्रवेश करो, और ब्रेथ के साथ ही अपने अंदर से बाहर निकल जाओ, और फिर देखो जीवन कितना आनंदित करेगा। तुम्हारा हॉराइजन, तुम्हारा ऑरा, तुम्हारी एनर्जी पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करेगी। और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस रहस्य को जानते थे, इस रहस्य को जानते थे कि जितना वो शून्य होंगे, पूरी दुनिया से वो कट जाते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को ये नहीं पता होता था, वो टाई को बेल्ट की जगह पहन लेते थे, क्योंकि उनको अपने शरीर का कोई होश नहीं था। बाल बढ़े हुए हैं, कहां है, कुछ नहीं पता उनको, क्योंकि वो शून्य थे। न्यूटन 2-2, 3-3 दिन खाना नहीं खाते थे, क्योंकि वो शून्य हो गए थे। और शून्य होते होते उन्होंने संसार को इतना दे दिया कि संसार आज उन्हीं के सिद्धांतों को फॉलो करता घूम रहा है। महर्षि कणाद, आर्यभट्ट, ये सभी शून्यता की तरफ चले गए थे। स्वामी विवेकानंद,
तो चलिए हम ये यात्रा शुरू करते हैं। शांत होकर कल की प्रैक्टिस को फिर दोहराएंगे। क्या किया था हमने? पहले हम अपने एब्डोमेन में श्वसन को भरेंगे, सांस को भरेंगे, खूब एक्सपेंड करेंगे, और फिर दूसरे हिस्से में अपने पेट को एक्सपेंड करेंगे। पहले चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, फिर अपने डायफ्राम को एक्सपेंड करेंगे। क्लियर है? और ये प्रक्रिया हम करेंगे और इसके तुरंत बाद पूरी बॉडी में कंपन होगा और आप जाकर 10 मिनट के लिए लेट जाएंगे बिल्कुल फ्री, और उस एनर्जी को बहने देंगे अपने शरीर में। बहुत एनर्जी आपको मिलती है। चलिए शुरू करें। तो पहले नासिका से, अपनी नाक से सांस आपको लेनी है। अब फिर तुरंत पेट पर हाथ रखें और पेट को फुलाएं। सांस लेना है 1 2, फिर पेट से पहले सांस छोड़ें, फिर चेस्ट से सांस छोड़ें, फिर सांस लें चेस्ट में, फिर एब्डोमेन में। खूब फुलाएं जितना हो सके, संभव है। फिर सांस छोड़ें, जिसका ध्यान भटकेगा वो कई बार पेट में पहले सांस ले लेगा, फिर चेस्ट में करेगा, झटके से छोड़ेगा। जितना स्मूथली कर सकते हैं। ब्रीद इन, एक्सपेंड योर चेस्ट, जितना हो सके उतना हॉराइजन को फैलाओ। एक्सपेंड योर बेली। अगेन, एब्डोमेन, पुश करो नीचे की तरफ, एनर्जी को नीचे की तरफ जाने दो। रिलीज, इनहेल, बेली, एक्सेल, अगेन, inhale, belly, क्या कान के पीछे, गर्दन के पीछे और सर के पास जहां माथा है आपका, फोरहेड, क्या वहां पर पल्सेस चलनी शुरू हो गई हैं? इसका मतलब एनर्जी प्रेशर दे रहा है। फिर से सांस लें, एक्सपेंड, इनफाइनाइट बनाएं। इस तरह से स्ट्रक्चर आपके शरीर में बनना चाहिए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, अगेन, देन बेली, खूब फुलाइए। पूरा एनर्जी पिरामिड को आप नीचे की तरफ ढकेलिए। देन अगेन रिलीज, बेली,
क्या गर्दन के पीछे और सर के इस हिस्से में कान के पीछे खिंचाव आने लगा है? रिलीज। अगेन। पेट को पूरा फुलाओ। इससे बहुत स्वास्थ्य लाभ होंगे। तुम्हारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है जो दिन भर नहीं हो पाती है। शांत। हाथों को ध्यान मुद्रा में लेकर अपनी थाइस पर या अपने घुटनों पर रखें और थर्ड आई की तरफ श्वास को केंद्रित करें। सांस लेते हुए उसको यहां पर इकट्ठा करें। जो आपने ऑरा को एक्सपैंड किया है, अपनी एनर्जी को एक्सपैंड किया है, उसको पॉइंटर पे लेकर आए। और पॉइंटर कौन सा होगा? थर्ड आई होगी। दोनों बाहों के बीच में जो स्थान है, सांस लेते हुए अपनी एनर्जी को वहां समेटें। सांस तेज चलेगी, इसको रिलैक्स करना है। एक सनसनाहट हो रही होगी। अगर जिनको नहीं ध्यान करने की आदत है वो अपने फिंगर को दोनों बाहों के बीच में रखेंगे, आलंबन का सहारा लेंगे। आलंबन। स्पंदन यानी वाइब्रेशन महसूस होगा आपको। अब चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट जाएं। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, ऊपर की तरफ हाथ होने चाहिए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, तकिया ना लगाएं और 10 मिनट तक इसी अवस्था में रहें। और जो ये एनर्जी यहाँ इकट्ठा हो इसको पूरे शरीर में दौड़ते हो बस देखें, आपके पूरे शरीर में दौड़ रही है। चुपचाप जाकर लेट जाएं बिस्तर पर और इस एनर्जी को रोटेट होते हुए अपनी बॉडी में देखें। और 10 मिनट बाद अगर आपको नींद आ जाती है तो सो जाएं, और नहीं तो आप फ्रेश होकर पढ़ने बैठ जाएं। इस समय आप बिल्कुल अल्फा ब्रेन वेव्स के लिए तैयार हैं। आप जो पढ़ेंगे आपको देर तक याद रहेगा।